Julie, dear students, lecture number 5th एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला यूनिट लेके मैं फिर एक बार आपके सामने पेश हुआ हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड यस्टरडे अबाउट द रिएक्शंस. मोस्ट प्रोबेबली हमने थोड़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स, है ना, और कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ था. सो कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे एल्डिहाइड्स का छोड़ा था और हमने एक चीज़ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि एल्डिहाइड्स जो था, एल्डिहाइड्स दिस रिड्यूस टोलिन्स reagent and Felling's solution. एल्डिहाइड्स जो है वो टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग्स सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस करता है और कीटोन्स ऐसा नहीं कर पाता. आज हम डिस्कस करेंगे कीटोन्स ऐसा नहीं कर पाता और हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई कीटोन्स आर नॉट एबल टू रिड्यूस दीज एजेंट्स. और मैंने इन रिएजेंट्स को कल भी डिस्कस किया था. टोलिन्स रिएजेंट एमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का और फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट टार्ट्रेट का. तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे कि जो एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक सिंपल एल्डिहाइड लिखूंगा RCHO और जो टोलिन्स रिएजेंट है वो सिल्वर एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है लाइक दिस AgNH3 होल ट्वाइस OH. ये कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़ा है उस टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. क्लियर? +1. दैट मीन्स सिल्वर ने, टोलिन्स रिएजेंट है ये, दैट मीन्स सिल्वर ने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है. अब क्या करेगा एल्डिहाइड जो है, मैं इसको थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊं. एल्डिहाइड का जो ये हाइड्रोजन है इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ दीज रिएजेंट्स. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो एल्डिहाइड है इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, राइट. कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेंगे NH4 पॉजिटिव, दिस कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके बाद और एक प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर, राइट, प्लस अमोनिया भी रिलीज होंगे यहां पे और साथ साथ वाटर भी रिलीज होंगे. तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुक एट दिस, व्हाइल दिस रिएक्शन, ये जो एल्डिहाइड है उसने इसको क्या किया है, रिड्यूस किया है. हाउ? इस कॉम्प्लेक्स पे सिल्वर पे टोलिन्स रिएजेंट पे जब कॉम्प्लेक्स में था इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. जब इसने सिल्वर दिया तो इस पे ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. कोई भी अब इसको जो इलेक्ट्रॉन उसने पहले लॉस किया हुआ था वो उसको अब मिल चुका है. किसने दिया है? एल्डिहाइड ने दिया है इसको. तो दैट मीन्स इसने इसको क्या किया है, रिड्यूस किया है. तो ये कीटोन्स नहीं कर पाता, है ना. तो सिंपल इसी तरह फेलिंग सॉल्यूशन का भी मैं एक रिएक्शन लिखूं फेलिंग सॉल्यूशन का लाइक दिस. फेलिंग सॉल्यूशन में आपको मैं बता दूं, पहले एल्डिहाइड में लिखूंगा CH3 डबल बॉन्ड OH इथेनॉल, राइट. और फेलिंग सॉल्यूशन आपको पता है, मैंने कल भी बोला, कॉपर सल्फेट के कॉम्प्लेक्स हैं और OH, है ना. कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स दोनों कंबाइन होकर फेलिंग सॉल्यूशन AB बनाता है. तो इसमें जो कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +2. इट अगेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा लाइक दिस CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव. और अगेन ये जो H है इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग दिस. और ये जो Cu2+ है इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू Cu2O. इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है. इसको कप्रस ऑक्साइड कहा जाता है या क्यूप्रस ऑक्साइड या कप्रस ऑक्साइड, OUS कप्रस ऑक्साइड. बाकी आप प्रोडक्ट लिखो, वाटर भी बनेगा इसमें. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये वाला है. कॉपर यहां पे +2 में है फेलिंग सॉल्यूशन. कल मैंने टेस्ट ट्यूब लेके एग्जांपल बताया. अब इस एल्डिहाइड ने इसको रिड्यूस करके +1 में कर दिया है. +2 से +1 में चला गया. यहां पे
+1 से 0 में चला गया है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से भी यही था कि रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो वो कौन सा प्रोसेस होता था? रिडक्शन होता था। तो दैट मीन्स रिडक्शन होता था, तो ये जो रिएजेंट्स है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो दैट मीन्स एल्डिहाइड्स जो है बोथ टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। आपको मैंने बोला था टेस्ट ट्यूब में टोलिन्स रिएजेंट को एल्डिहाइड में मिक्स करने से उसमें सिल्वर मिरर का एक इमेज फॉर्मेशन होगी, दैट इंडिकेट्स कि वो एल्डिहाइड है। अगर कुछ चेंजिंग नहीं हुआ दैट इंडिकेट्स कि वो कीटोन है। सेम इज द केस हियर फेलिंग सोल्यूशन में। फेलिंग सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आते हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि फेलिंग सोल्यूशन को एल्डिहाइड डालने के बाद, एल्डिहाइड में फेलिंग सोल्यूशन डालने के बाद अगर वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बने दैट इंडिकेट्स कि वो एल्डिहाइड है, अदरवाइज वो कीटोन है। सो इट सिंपली गिव्स अस डिस्टिंग्विशन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि कौन एल्डिहाइड्स है और कौन कीटोन्स है। और याद रखना कि ये जो रिएक्शन है इट ओनली शोन बाय एल्डिहाइड्स, और कीटोन्स शो नहीं करता। अब सवाल होता है सर कीटोन क्यों शो नहीं करता? ये मेन वही कारण है, बिकॉज एल्डिहाइड टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को क्यों रिड्यूस नहीं करता? तो सिंपल आंसर है कि इसमें एक ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि कीटोन में नहीं होता। कीटोन में ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह है ना, राइट। बट एल्डिहाइड में डायरेक्टली अटैच्ड था। वो क्यों होता है फिर वो बेसिक आपको बाद में पता चलेगा। तो आप सिंपल याद रखना कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी, एरोमेटिक मीन्स बेंजीन पे CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड कहा जाता है, वो भी टोलिन्स और इसको रिड्यूस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम पॉइंट प्रैक्टिकल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट our next topic, that is reaction with alkalis. Very very important reaction with alkalis, that is bases, you know, alkalis. और आपको इसमें एक टॉपिक होगा that is condensation reaction, right? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की और एक प्रॉपर्टी है कि दैट शोज दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आल्सो शोज कंडेंसेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव ए थॉरो एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स आइदर सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट combines or condenses in the presence of acids or bases. बेस के प्रेजेंस में भी होता है, एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। जब ये कंबाइन होके टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाता है, बट विद द एलिमिनेशन, साथ साथ एलिमिनेशन भी होता है ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी एलिमिनेट होता है, लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, है ना। तो ऐसे ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है मेन प्रोडक्ट्स को से इन एडिशन टू मेन प्रोडक्ट छोटे छोटे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में एल्डोल कंडेंसेशन है, मैं इधर ऐड करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल, राइट, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप सबकी खिदमत में एक सिंपल कंसेप्ट बोलूंगा लाइक दिस। ये आपका एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड है। जब भी एल्डिहाइड के साथ और एक कार्बन अटैच्ड हो लाइक दिस वन, इस कार्बन को हम कहा जाता है अल्फा कार्बन, राइट। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, राइट, अल्फा हाइड्रोजन। एंड द प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन एल्डोल कंडेंसेशन, मेरा टॉपिक है आज एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आपको बोला, आज हमारा टॉपिक है एल्डोल, एल्डोल, ALDOL, एल्डोल कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन आपने 11th में बेसिक्स पढ़ा है। एल्डोल, एल्डोल के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन मैंने बोला कि सबसे पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए, है ना, है, और उस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन पे, सॉरी उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और मैं कहूंगा एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो दैट एल्डिहाइड्स या दैट कीटोन्स शोज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कुछ नहीं है, सिंपल मैं फिर बोलूं, 2 एल्डिहाइड्स या सिमिलर या डिफरेंट, या 2 कीटोन्स सिमिलर या डिफरेंट, बट उन एल्डिहाइड्स और उन कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट एक के पास हो, क्योंकि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होना है ना, उन 2 में से एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या एक कीटोन पे कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे मिसमैच नहीं करना, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, बट दीज हाइड्रोजन्स आर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दैट इज दिस एल्डिहाइड कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको कंडीशन पता चल गया कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। मैं आपको सिंपल आपको एल्डिहाइड एक बता दूं, लाइक दिस, बेंजीन पे आपको पता है C डबल बॉन्ड OH, राइट, इसे आप कहते हो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर क्या बेंजल डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? तो आप कहेंगे नहीं, व्हाई, बिकॉज जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला हुआ, दिस वन, जो बेंजीन वाले कार्बन के साथ, और इधर हाइड्रोजन नहीं है, रिमेंबर इधर तो हाइड्रोजन नहीं है ना, है ना, क्योंकि चलो मैं इस डीलोकलाइजेशन को इस तरह भी डिस्कस करूं, दिस वन डबल अल्टरनेट डबल सिंगल, हाइड्रोजन सिर्फ इन पे है, राइट, H H H H H, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दैट इज बेंजल डिहाइड डस नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। इसी तरह एटलीस्ट, है ना, तो दीज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन क्या है, मैं इधर लिखूं CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज मिथ इथेनॉल, इथेनॉल, राइट, इथेनॉल। इथेनॉल को चलो मैं और एक इथेनॉल लूंगा, CH3 को मैं इस तरह लिखूंगा H2C डबल बॉन्ड O और H, ये भी इथेनॉल है, CH3 को मैं जानबूझ के इस तरह लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इथेनॉल। ये 2 रिएक्शन कंबाइन होंगे, दोनों सिमिलर लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दैट इज अल्कली बेस। एसिड के प्रेजेंस में भी आप कर सकते हो, तो जब एसिड के प्रेजेंस में करोगे तो आप बोलोगे एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जब आप बेस के प्रेजेंस में करोगे तो उसे कहेंगे बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। और कैटलिस्ट का आपको रोल पता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कैटलिस्ट, कि रिएक्शन को फास्ट अप करता है, ट्रांजिशन एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और कैटलिस्ट का मेन रोल ये भी होता है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ये है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड वाला जो ये डबल बॉन्ड है ये OH में कन्वर्ट होगा, किस में, OH में। आप इस तरह याद रखो, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे जो ऑक्सीजन है और ये वाला हाइड्रोजन है ये इधर आएगा, मान लो आप इसकी तरह मान के चलो H, और इधर ऑलरेडी क्या है, H है, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा, क्या बचा इधर, CH2 बचा, और C डबल बॉन्ड O और H, दिस वन, राइट, ये वाला प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को आप सिंपल नाम देख सकते हो, ये वाला देखो फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, प्रियोरिटी एल्डिहाइड को मिलेंगे, इस पे 2 फंक्शनल ग्रुप आए, एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इसके साथ, देखो लाइक दिस एल्डिहाइड, एंड दिस इज अल्कोहल ग्रुप, क्लियर, OH ग्रुप अल्कोहल ना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एल्ड फॉर एल्डिहाइड ग्रुप एंड ओल फॉर अल्कोहल ग्रुप, राइट, ये प्रोडक्ट बना। अब इसको कॉमनली नाम इस तरह दे सकते हो, ये अल्फा कार्बन है डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे क्या है, बीटा पे OH है, OH को आप बोलते हो हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप। रिएक्शन सिंपल है, व्हेन 2 सिमिलर एल्डिहाइड्स
combines in the presence of acid or base, मैंने अभी base लिया, it results in the formation of a product. What product? Beta hydroxyaldehyde. But remember one thing, मैं again focus दे रहा हूँ कि एल्डिहाइड पे अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन इधर भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी 3 है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी 3 है, तो ये शो करेगा एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल पे होना चाहिए। तो ये फर्दर ऐसे नहीं रहेंगे, ये फर्दर और रिएक्शन करेंगे जब हम इसको क्या करेंगे, एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे। H पॉजिटिव, अगेन एरो पे मैंने जो H पॉजिटिव लिखा दैट इज एसिड, और यहाँ पे जो H है इसको मैं इस तरह लिखूं, इस H को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं लाइक दिस। तो ये H प्लस एक्चुअली यहाँ पे आएगा, मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। एक्चुअली ये वाला H इधर आके यहाँ पे OH2 बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मैं किस तरह रिलीज होता है वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। माइनस H2O रिलीज हुआ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लाइक दिस CH3 CH CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा, CH CH और बाकी ये मैं इस तरह लिखूंगा CHO। तो इसको ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला गामा, क्योंकि ये CHO तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। वाई अनसेचुरेटेड? बिकॉज अब डबल बॉन्ड आ गया है, अनसेचुरेटेड एक कंपाउंड बना। और आपको पता है एक कंपाउंड बना, साथ साथ एलिमिनेशन हुआ। किसकी एलिमिनेशन हुई? सिंपल प्रोडक्ट लाइक वाटर की। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। मैं फिर एक बार डिस्कस करूंगा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ two simple similar or different aldehydes or ketones but having alpha hydrogen. Why alpha hydrogen? Because alpha hydrogen की acidity के वजह से, वो मैं discuss mechanism में करूँगा। alpha hydrogen होना चाहिए, it combines or it condenses in the presence of alkali as well as acid। आप अभी मैंने acid alkali लिया, NaOH sodium hydroxide। It results in the formation of beta hydroxyaldehyde या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अभी मैंने कीटोन नहीं लिया, राइट। एंड इट व्हेन फर्दर इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, एसिड जब इनको मिल जाए, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और मैंने पहले भी आपको बोला था एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स, एलिमिनेशन यहाँ पे वाटर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। So we will now discuss the mechanism of aldol condensation. How it is mechanism कि किस तरह होता है, राइट। सबसे पहले मैकेनिज्म में मैं इस तरह लिखूं, it involves 2 step। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरह मैं दिखाऊंगा। सेकंड पे डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? आपको पता है डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। तो मैं सिंपल एक मैकेनिज्म इस तरह लिखूं लाइक दिस। आपको सबसे पता है NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। When NaOH dissociates, it results in the formation of Na positive OH negative. Now this OH act as a base, right? आपको पता है मैं एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लूंगा, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड हुआ, राइट। और इस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मैं तो 3 हाइड्रोजन बना रहा हूं लाइक दिस CH3 CHO। इसका नाम क्या है? इथेनल, राइट। सबसे पहले इथेनल जो है, ये जो OH माइनस है बेस वाला, इट एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, अल्फा ये वाले प्रोटॉन्स को, क्योंकि इनकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी एसिडिक कैरेक्टर एसिडिटी की वजह से। इसीलिए मैं इधर लिखूं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बदौलत अल्कलीस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है वो अल्कलीस के साथ रिएक्शन करता है। इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ती है मैं अभी बता दूं। OH जो है एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब इस OH को ये H किसके फॉर्म में चाहिए? माइनस के फॉर्म में चाहिए, राइट।
सॉरी ये H प्लस के फॉर्म में चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ये माइनस है। तो ये जब प्लस के फॉर्म में चाहिए तो ये बॉन्ड इधर छोड़ के आएगा, किसके पास छोड़ के आएगा, कार्बन के पास। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा, राइट। ये 2 ही हाइड्रोजन बचा और इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। C डबल बॉन्ड OH। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बोएनाइन। आपको पता है ना कार्बोएनाइन क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को कार्बोएनाइन कहा जाता है, और इसको कॉमनली इनोलेट आयन भी कहा जाता है, इनोलेट आयन, ठीक। इन आयोपेक रिकमेंडेड नोमेनक्लेचर में अल्कीन को कहा जाता है। और अब इसका नाम किस तरह इनोलेट बना, लाइक दिस। ये नेगेटिव इधर से इधर जा सकता है, डबल बॉन्ड, एंड दिस जो ये पाई बॉन्ड है, इट गेट्स मूव टू दिस ऑक्सीजन, एंड इस फिनोमेना को आप रेजोनेंस भी बोलते हो। और यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H। तो दैट मीन्स इनोलेट आयन इज स्टेबल। व्हाई, बिकॉज इट गेट्स रिजोनेटेड, ये रिजोनेंस हो रहा है। और आपको पता है रिजोनेंस फिनोमेना से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दैट मीन्स बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या एब्स्ट्रैक्ट किया, H एब्स्ट्रैक्ट किया, OH ने H प्लस एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या बना, H प्लस यहां से निकला है और OH माइनस कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O। दैट मीन्स पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, देखो H2O माइनस H2O, वाटर निकल गया, राइट। ये वाटर बाद में मदद भी करेगा अगेन। तो ये इनोलेट फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन व्हिच एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल आल्सो। माइनस चार्ज को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और इनोलेट आयन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो पहला मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि इनोलेट फॉर्मेशन हुआ, राइट, और इनोलेट फॉर्मेशन हुआ। तो ये इनोलेट पहला जो मॉलिक्यूल है, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल इनोलेट बन चुका, अब और एक मॉलिक्यूल है ना, दूसरा मॉलिक्यूल। कौन सा दूसरा मॉलिक्यूल, ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था। और पहला मॉलिक्यूल ये इनोलेट बन चुका, कौन सा, दिस वन, CH2 माइनस CHO, यही है ना, CHO, दिस वन, राइट। और ये माइनस अब क्या करेगा, दिस बॉन्ड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड टू दिस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस पे क्या चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो इनोलेट है, इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कौन सा फॉर्मेशन हुआ, देखो CH3, मैं पहले इसको लिखूं, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, राइट। और इधर एक H है, ये वाला H, इस पे कौन सा अटैच हुआ, ये वाला अटैच हुआ, CH2 और CH2 के साथ एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ये बना, राइट। और बाद में लास्टली मैं अभी बता दूं आपको, मैंने पहले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हुए देखा था, H2O, वो फिर अब आएगा, प्लस में ऐड कर रहा हूं वाटर फिर आएगा, और वाटर से अगेन वो H लेगा, कौन सा, ये माइनस, ऑक्सीजन पे जो माइनस है वो इस वाटर से क्या लेगा, H लेगा, H पॉजिटिव लेगा। तो जब H पॉजिटिव लेगा तो बचा क्या, OH माइनस, अगेन OH माइनस निकल गया, देखो माइनस OH लिखूंगा मैं, वाटर ऐड किया और OH माइनस निकल गया। वाटर से जो H प्लस है वो यहाँ पे चला जाएगा बिकॉज इधर माइनस चार्ज है, तो क्या बना, CH3 COH, यहाँ पे OH और H तो यहाँ पे है, और CH2 C डबल बॉन्ड O और H, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कार्बन को अल्फा कहा जाता है, इसको बीटा कहा जाता है, इसको गामा। तो बीटा पे क्या है, OH है, तो आपका आ गया बीटा हाइड्रोक्सी, OH को आप क्या लिखते हो, हाइड्रोक्सी, और ये पूरा क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट। इसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वे द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, राइट। अब अभी पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, मैं फिर एक बार इधर डिस्कस करूं, ये जो माइनस है इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, और न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद जो वाटर पहले स्टेप में जो OH ने एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर लाया था, वहाँ से H प्लस लेके यहाँ पे OH बना,
और फिर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे, एंड हाउ वाटर मॉलिक्यूल लॉस वो मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इन दिस वे आवर टॉपिक कम्स टू एन एंड। तो इंशाल्लाह कल हम इसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे कि इसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता है, तो आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी लिखोगे, और आप ये सैंपल कॉमन नेम है, आप आयुपेक रिकमेंडेड नाम भी लिख सकते हो, नंबरिंग देखें 1 2 3, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी दिस दैट, ये भी आप लिख सकते हो। इसका नाम क्या हुआ 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी मेथ 8 प्रोप ब्यूटेनल। तो इन दिस वे अवर टॉपिक कम्स टू एन एंड, और कल मैं डिस्कस करूंगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से किस तरह डिस्कस होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।